our hearts beat to the तो same. ये है हमारा इंडिया का पहला प्रॉपर ट्रैवल व्लॉग। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम अपने घर से निकलेंगे वाराणसी के पास हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भदोही करके, वहाँ के लिए। अब अगर आप दिल्ली टू वाराणसी कर रहे हैं, दिल्ली टू इलाहाबाद कर रहे हैं, तो भी आप इस व्लॉग को पूरा देख सकते हैं। आपको हम कोशिश करेंगे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की। जो रूट हम लेंगे उस पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, कैसे कवर करना है, वो सब भी हम बताएंगे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला पूरा रूट हम भी पहली बार ही कर रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली टू मथुरा, गुड़गांव टू मथुरा ही किया हुआ है। अब ये कैसा रहता है ये आप आके तो अब हम आ गए अपनी गाड़ी के अंदर, और गाड़ी को ख़रीदे हुए जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2 से 3 दिन ही हुए हैं, और 3 दिन बाद ही हम अपनी पहली बड़ी यात्रा में निकल चुके हैं। तो अब वैसे तो अभी तक का सिटी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है गाड़ी का। अब आगे कैसा रहता है वो हमें आज पता चलेगा। दूसरी चीज़ है कि हाँ, बस और कुछ नहीं है। अब शुरू करते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद पैक वैक करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. तो अभी लिया है हमने अपना पहला टी ब्रेक। और अगर आप दिल्ली या गुड़गांव से आ रहे हो, स्पेशली अगर आप आउटर पेरिफेरल हाईवे से आ रहे हो, तो और अगर आपका रास्ता वृंदावन के थ्रू होके जाता है, तो वृंदावन का जहाँ पे एंड होगा और जहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे से मिलने वाली होगी, तो वहाँ पे ऐसे कनेक्टिंग सी रोड है। और ये कनेक्टिंग रोड जो है, ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और साथ में ही फूड कोर्ट भी है, और ऊपर से वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो आप रुक के अपना पहला ब्रेक अच्छे से ले सकते हो। और इसके बाद जैसे मैंने और बाकी वीडियोस में देखा है, तो उसमें जो है शायद आगरा के बाद वाला जो हाईवे है उस पर काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ से लेके चलो। अगर वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हुई तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यार, कोई भी अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो, तो उस रोड ट्रिप में सबसे ज़्यादा आनंद तब हो जाता है जब आपके साथ एक और हो जो कि आराम से आपसे अच्छा या आपके जितना ही ड्राइव करना जानता हूँ। अभी मैंने शायद 160-170 किलोमीटर चलाया होगा, और उसके बाद अब मैं पीछे की सीट पे आ गया, आराम से लेट के रेस्ट कर लिया। और बीच में तो थोड़ी सी एक शॉर्ट नैप भी पूरी कर ली। बट हाँ, तो इससे तो शॉर्ट नैप के बाद क्या है, मैं बहुत काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब आप एक बहुत लंबे टाइम ड्राइव करते ही रहते हो बिना रेस्ट के, तो क्या है, फटीग हिट करने लगता है, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है या जो आपका हैजार्ड परसेप्शन है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कहीं भी अगर आप अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करिए कि आप टाइम टू टाइम जो है ब्रेक्स लेते रहें और अपनी ड्राइव को एंजॉय करते हैं। As the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from तो अभी जो है हमने लगभग आधा घंटा पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे छोड़ दिया था, और अभी ये जो है, ये दूसरा हाईवे है जो कि इटावा से होके कोलकाता तक जा रहा है। मतलब वैसे तो इस हाईवे की हिस्ट्री ये है कि ये शायद लाहौर से लेके बांग्लादेश में किसी जगह तक जाता था, शेर शाह सूरी के टाइम में। बाद में से जीटी रोड के नाम से भी जाना गया। अभी क्या है कि क्योंकि ये हिस्टोरिकली काफ़ी पुरानी रोड है, तो इसके आसपास जो है काफ़ी बसावट हो गई है। अब उस बसावट के कारण क्या है ना कि ये
जो रूट है ये बहुत ज़्यादा हेविली यूज्ड और मतलब फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस और ये सब हो गए थे, बट लकीली अभी जो है काफ़ी अच्छी हालत में है। और टाइम पे हालांकि मेंटेनेंस होती रहती है, बट कुछ ऐसे स्ट्रेचेस थे जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, बट क्योंकि मेंटेनेंस हो गई है तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो यहाँ पे भी जो है चलाने में बहुत मज़ा आ गया और क्वालिटी वाइज जो है किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सप्रेसवे से कम है। बट क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आसपास लोगों की रहने की जगह और ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से क्या है कि कहीं आपको मतलब अटेंटिव रहना पड़ता है। अब इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अटेंटिव मतलब एकदम ऐसे प्लेन बोरिंग रोड नहीं है, तो उतने नींद आने का चक्कर नहीं है। मतलब आई फील कि हाँ मतलब ठीक है, अगर आपका 1 घंटा बचता है एक्सप्रेस वे पे ना जाके ऐसी किसी रोड को लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी हम ड्राइव कहाँ कर रहे हैं? अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इटावा से कानपुर के बीच जीटी रोड पे, और मुझे लगता है 1 से सवा घंटे में हम कानपुर के आसपास पहुँच जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये जो है रोड कहीं भी शहर के अंदर नहीं जाएगी, तो शहर के ट्रैफिक का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो यार अभी हम इटावा से कानपुर के बीच में ही हैं, और जहाँ पे हमने अभी अपना दूसरा ब्रेक किया है, ये जगह कानपुर से लगभग 70-75 किलोमीटर्स के आसपास है। और काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे थे, तो कोई ढाबा वगैरह हमें नहीं दिख रहा था, और हम फाइनली यहाँ पर रुके, यादव जी का उमरन ढाबा। और मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो जब मैं यहाँ पे रुका, मुझे अंदर मतलब भीड़ देख के ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जैसे हमारे दिल्ली मथुरा हाईवे पे क्या होता है कि जो ढाबा है उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पे खाना कैसा होगा, वो भीड़ काफ़ी इंडिकेटिव होती है। पर यहाँ पे मैं जब आया तो इनका खाना सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरे घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लगा खाना, और मतलब घर सा स्वाद है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप तंदूरी रोटी ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो वो होता ना वो लचीलापन और ये सब, तो इसलिए मुझे लगा कि ये कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि इटावा से कानपुर के बीच में जो है स्ट्रेच में ऐसा मतलब यू आर नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। तो आपको अगर रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हो, उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि कैसा है यहाँ पे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि दोबारा अगर आप कभी ऐसी ट्रिप कर रहे हो तो आपको यहाँ रुकना है कि नहीं। कानपुर से आगे बढ़ के अब हम निकल चुके हैं इलाहाबाद की ओर, और रास्ता कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ पुराने इंडियन हाईवेज की तरह हरियाली है अच्छी खासी, और बीच में चौड़ी रोड है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता है इलाहाबाद का, और उसके आगे 60-70 किलोमीटर्स है हमारा मेन डेस्टिनेशन। अगर आप दिल्ली टू वाराणसी या गुड़गांव टू वाराणसी करें तो भी आप लगभग हमारा ही जैसे हमने किया है प्लान, वैसे आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी इजीली हो जाएगा। हमने लखनऊ वाला हाईवे इसलिए अवॉइड कर दिया क्योंकि हमारे मैप पे दिखा रहा था कि ओवरऑल टाइम टू रीच आवर डेस्टिनेशन विल इंक्रीज बाय 1 आवर। तो अब इफ़ योर ट्रैवलिंग टाइम इज इन, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है लखनऊ वाले हाईवे में कि जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वाया कानपुर कंपेयर टू वाया लखनऊ, तो वाया कानपुर इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स लेस, एंड इट इज़ also 1 hour faster than the highway that goes via Lucknow for the destination that we wanted to reach. तो इसलिए हमारे लिए तो यही feasible है। और दूसरी बात है कि earlier the GT road was not in very good condition, that's why people used to get stuck in either traffic or some construction work, but अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अब वो अच्छा होने से क्या है ना कि आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है, you just have to be mindful of the traffic या mindful of the people from the city or from the residential areas near the highway। उसके अलावा सब कुछ मतलब ठीक ही है, और रोड अच्छी है, कहीं बम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इट वाज अ बेटर डिसीजन टू गो विद द हाईवे दैट गोज थ्रू कानपुर। Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. अभी ये नेक्स्ट दिन के सुबह के 4 बजे, और ये है हमारी गाड़ी का हाल। अब कल आते आते हाईवे से उतरने के बाद अच्छा खासा ऑफ रोड ट्रेल भी हो ही गया था इसका। कल लगभग हम 8 बजे अपने डेस्टिनेशन अपने गांव या गामा पहुंच गए थे। अब
यहाँ पे नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ प्रोग्राम कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो अगर हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिला जो हम अपने चैनल के लिए कवर कर सकते हैं, वो हम डेफिनेटली करेंगे। अदरवाइज़ देयर माइट बी अ शॉर्ट ब्रेक इन ईदर पब्लिशिंग द कंटेंट और क्रिएटिंग द कंटेंट। दूसरा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा पहला यूट्यूब का माइलस्टोन जो है वो अचीव हो चुका है, दैट इज़ 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000+ सब्सक्राइबर्स। तो वो हमारा कल की यात्रा में ही मतलब कि लग रहा था कि हाँ पूरा हो जाएगा। और जैसे ही हम अपने गांव पहुंचे तो वो 1000 का जो मैजिकल काउंट है वो कंप्लीट हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। बिना आपके सपोर्ट के ये जो फर्स्ट माइलस्टोन ऐसे अचीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑसम।